हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर मलिक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4 है। प्रीवियस वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए ताकि कंसेप्ट आपका आसानी से क्लियर हो जाए। और चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच मोलर concentrations raised in rate law एक्सप्रेशन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस और डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशंस जिस पावर से रेज करते हैं, सम ऑफ सच पावर्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, मान लीजिए रिएक्शन है आपका N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का हमने एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमाइन किया और उस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट को जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। Rate law expression is a mathematical expression to describe the experimentally determined rate. For this reaction, this rate is found to be equal to rate constant K into concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y. तो यहाँ पर order with respect to रिएक्टेंट A ये आपका X होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज्ड टू द पावर X, देयरफॉर X इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A. सिमिलरली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B ये आपका Y है, to which the concentration of B raised in this rate law expression. तो overall order of this reaction, ये हो जाएगा आपका X plus Y. तो X plus Y is overall order of this reaction, which is the sum of the powers to which molar concentrations raised in this rate law expression. And rate law expression is always a mathematical expression in order to describe the mathematically experimentally determined rate. Clear? अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि देखिए, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट में A का जो कंसंट्रेशन है वो X पावर से रेज करेगा बट नॉट N1। ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ केसेस में N1 और X इक्वल हो और कुछ केसेस में हो सकता है N2 और Y इक्वल हो, लेकिन हर जगह ये हो ऐसा इट इज नॉट नेसेसरी। इट मीन्स X एंड Y ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। चूंकि X एंड Y आर द पावर्स of the concentration terms in rate law expression, and rate law expression actually experimentally determined. तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये नोट कर सकते हैं कि there is order of reaction is experimentally determined and there is no relation between
order and the stoichiometric coefficient। यानी ये हमें पता लग गया कि जो ये पावर है या पावर्स का सम है, इसको ऑर्डर हम बोल रहे हैं, इसको हम किसी रिएक्शन के बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल है और x और n1 में या y और n2 में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। कुछ केसेस में ये सेम हो सकते हैं, जनरली ये डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑर्डर जो है ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल होता है। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में और ऑर्डर में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके रिएक्शन के ऑर्डर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात ये होती है कि ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर आपका जीरो हो सकता है और ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर आपका साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है। ये आपका ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे थे। क्लियर? और अच्छी तरह से इस ऑर्डर को समझने के लिए देखिए, अभी हम बात करते हैं कि कैसे ऑर्डर होगा। तो देखो, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है आपका A गिव्स प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का रेट हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू A का पावर n। n क्या है? पावर टू विच मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो द n इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ये ऑर्डर है। अब हमने इस रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। क्या किया कि हम चेक करते हैं A के कंसंट्रेशन को हमने डबल किया। एक्सपेरिमेंटली हमने A के कंसंट्रेशन को डबल किया, ये जानने के लिए कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। On doubling the concentration of A, if the rate of reaction remains same, which indicates that the rate of reaction does not depends on the concentration of A। यानी एक्सपेरिमेंटली अगर हमने A के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और A के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रिएक्शन के रेट में कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसका मतलब रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर जीरो रहा होगा, यानी A का पावर जीरो मीन्स 1 होगा, यानी रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ A। ऐसे एक्सप्रेशन में A का कंसंट्रेशन इंक्लूड नहीं होगा, यानी ऐसा रिएक्टेंट इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में एब्सेंट होगा। तो यहां पर n का वैल्यू क्या हुआ? जीरो हुआ, और n का वैल्यू जीरो का मतलब ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन जीरो होगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब कि रेट ऑफ दैट रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड सच रिएक्शन हैव ऑफ जीरो ऑर्डर। क्लियर? दूसरा, अगर हम बात करें आगे, इफ अगर ऐसा होता है, पहला केस मैंने बताया जीरो ऑर्डर हो सकता है अगर ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज रिमेन सेम। दूसरा, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ A को हम डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है, इसका मतलब डिपेंड तो रेट करता है, और जितने टाइम्स हमने कंसंट्रेशन को बदला उतने ही टाइम्स रेट में बदलाव आया। इसका मतलब पावर ऑफ द कंसंट्रेशन क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। कंसंट्रेशन के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर पावर 1 है
ए के कंसंट्रेशन को हम डबल करेंगे तो 2 का पावर 1 यानी 2 कॉफिशिएंट आएगा, और 2 कॉफिशिएंट आने का मतलब रेट आपका डबल हो जाएगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है पावर का, इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। तीसरा, अगर मान लीजिए ए के कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन आपका 4 टाइम्स हो जाता है। 4 टाइम्स तब होगा ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब आपका पावर 2 रही होगी, चूंकि 2 का पावर 2 आपका कोफिशिएंट 4 आएगा, रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए का पावर 2 होगा यहां पर, और n का वैल्यू अगर 2 है मींस रिएक्शन का ऑर्डर आपका 2 है। तीसरा, अगर ए के कंसंट्रेशन को डबल करने पर, ए के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन आपका 8 टाइम्स हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। Rate of reaction becomes 8 times on doubling the concentration of reactant। तो बताइए 8 कब हो सकता है? जब 2 का पावर 3 हो, और 2 का पावर 3 8 कोफिशिएंट आएगा, रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर 3, n का वैल्यू अगर 3 है मींस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है। ये आपका हुआ ऑर्डर। किस तरह से एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट को लिखने के लिए जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जाता है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स जिस पावर से रेज करेंगे, सम ऑफ दैट पावर्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? चलिए अब मैं आप क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन पर आता हूं, आप नोट करिएगा। क्लियर है? नोट कर लिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे अभी आपको लिख करके मैं दिखा रहा हूं यहां पर, यह है क्वेश्चन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। Rate law expression for a chemical reaction is given as rate is equal to rate constant into a का पावर 3/2, b का पावर 1 और c का पावर -1। What is order? What is order? बहुत सिंपल, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। What is order? तो ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स टू विच मोलर कंसंट्रेशंस रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन वेयर द सम ऑफ द पावर्स इज 3/2 + 1 - 1। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा 3/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहां पर और लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने और लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन is given as rate is equal to rate constant into A का कंसंट्रेशन पावर 3, B की कंसंट्रेशन का पावर 1 और C की कंसंट्रेशन का पावर -1। How many times the rate increases when a concentration of only
A was doubled और B concentration of each A, B and C was tripled। तीनों की कंसंट्रेशन को हमने ट्रिपल कर दिया है और पहले केस में ओनली ए के कंसंट्रेशन को हमने क्या किया है, डबल किया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं और इनको आप ओरली कर सकते हैं। फिलहाल मैं लिख करके भी बताऊंगा और ओरली भी बताऊंगा। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली ओरल कर सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो देखिएगा, पहले हम मान लेते हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये आपका स्मॉल ए मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन ऑफ बी स्मॉल बी मोल पर लीटर है और कंसंट्रेशन ऑफ सी स्मॉल सी मोल पर लीटर। अभी हमने कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया और रेट को हमने कहा कि रेट आपका R1 है एट दिस टाइम, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ए स्मॉल ए मोल पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन स्मॉल बी मोल पर लीटर और सी का कंसंट्रेशन है स्मॉल सी मोल पर लीटर। तब रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी R1। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन, R1 इक्वल होगा K इंटू ए का पावर x, बी का पावर ए का पावर 3, बी का पावर 1 और सी का पावर -1। ये आपका रेट हो गया। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं, पहला केस लेते हैं ए वाला फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ए वॉज डबल्ड। अगर अकेले ए के कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट आपका कितने टाइम्स हो जाएगा। ए को अगर डबल करते हैं तो पहले ए का कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर था, अब ये 2 ए मोल पर लीटर हो जाएगा। बी के कंसंट्रेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया और सी के कंसंट्रेशन में भी हमने कोई चेंज नहीं किया। तब रेट R2 ये इक्वल होगा रेट कांस्टेंट इंटू 2a का पावर 3, b का पावर 1, c का पावर -1। ये इक्वेशन आपका 2 हो जाता है। क्लियर है? अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, c वाला टर्म कैंसिल, b वाला टर्म कैंसिल, k आपका कैंसिल हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 becomes equal to a to the power 3 अपॉन 2 to the power 3 into a to the power 3। ये पावर ये कैंसिल हुआ, ये 1 अपॉन 8 हो गया, R1 अपॉन R2। तो फाइनल रेट R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट R1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। एकेडमिक में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको पूरा लिख करके बताना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में इसको आसानी से ऐसे कर सकते थे कि देखिए रेट कितना था। ओरल अगर कंपटीशन में ओरल करना हो, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए का पावर 3, बी का पावर 1 और सी का पावर -1। ओरल करने के लिए बी और सी के कंसंट्रेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया था, इनको आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ए को जब डबल करेंगे तो यहां 2 आएगा और 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 8 कोफिशिएंट आ जाएगा। ए के कंसंट्रेशन को डबल करने पर यहां 2 का पावर 3 एक कोफिशिएंट आएगा और 2 का पावर 3 कोफिशिएंट मींस 8 कोफिशिएंट आएगा, यानी रेट बिकम्स 8 टाइम्स। क्लियर है? तो अगर आपका ऑर्डर 3 है, किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आपका 3 है, तो उसके कंसंट्रेशन को अगर डबल करेंगे तो 2 का पावर 3 8 टाइम्स रेट हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को आप ट्रिपल करेंगे तो 3 का पावर 3 कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, रेट बिकम्स 27 टाइम्स।
क्लियर? तो इस तरह से हम देख लेंगे कि रेट कितने टाइम्स हुआ है। चलिए बी पार्ट पर मैं आता हूं, देखिएगा बी पार्ट पर मैं आ रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टार्टिंग में रेट, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी को हमने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मोल पर लीटर लिया है, इस कंडीशन में व्हेन द रेट इज R1, तो ये R1 इक्वल टू के इंटू ए का पावर 3, बी का पावर 1, सी का पावर -1 है। अब हम बी पार्ट में ये कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ईच ए, बी एंड सी आर ट्रिपल्ड। तीनों की कंसंट्रेशन को हमने ट्रिपल कर दिया है। तो अब आपका ए का कंसंट्रेशन 3A मोल पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन 3B मोल पर लीटर और सी का कंसंट्रेशन 3C मोल पर लीटर हो जाएगा। तो रेट R2 कितना होगा? रेट कांस्टेंट के 3A की पावर 3, 3B का पावर 1 और 3C का पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू के, 3 का पावर 1 ये है, 3 का पावर 3 सॉरी, इंटू 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर -1, और ये आपका आ गया a टू दी पावर 3, b टू दी पावर 1, c टू दी पावर -1। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली R2 इज इक्वल टू के इंटू 3 टू द पावर 3 मीन्स 27 इंटू a टू द पावर 3, b टू द पावर 1, c टू द पावर -1। ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 से डिवाइड कर दें तो R1 इज इक्वल टू के a टू द पावर 3, b टू द पावर 1, c टू द पावर -1। इसको डिवाइड करेंगे, a वाला टर्म कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, k का वैल्यू कैंसिल, तो R2 अपॉन R1 बिकम्स इक्वल टू 27 या R2 इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ R1। ये आपका रेट आएगा। क्लियर है बेटा? तो यहां तक आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन था और आपको पूछ रहा था कि ए के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट कितने टाइम्स होगा, और तीनों रिएक्टेंट ए बी सी के कंसंट्रेशन को अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा। एक केस में आंसर 8 टाइम्स आया, एक केस में 27 टाइम्स आपका आंसर आता है। क्लियर है? चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूं ऑर्डर से रिलेटेड ही। अब आपको ऑर्डर दिया था, जो प्रेजेंट क्वेश्चन था इसमें ऑर्डर गिवन था और रेट कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना था। दूसरा क्वेश्चन एक और मैं लिख रहा हूं, फॉर ए केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। When concentration of A was doubled, only A को डबल कर रहे हैं, rate becomes double, and when concentration of A and B both was doubled, rate becomes 8 times. What is order with respect to each reactant and ओवरऑल ऑर्डर? ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें ऑर्डर नहीं पता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है कि रेट कितने टाइम्स हुआ बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए
और रेट कितने टाइम्स हुआ बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल डाटा वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। कैसे? मान लीजिए लेट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, ये आपका x है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b, ये आपका y है। तो हम हाइपोथेटिकल मान लिया कि ऑर्डर a का x है, b का y है, a और b दो रिएक्टेंट हैं, तो हम हाइपोथेटिकल रेट लिख सकते हैं k इंटू a का पावर x और b का पावर y, ये है। स्टार्टिंग में मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन R था। कब था रेट ऑफ रिएक्शन R? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A स्मॉल a मोल पर लीटर था और B का कंसंट्रेशन स्मॉल b मोल पर लीटर था। इनिशियली अगर ऐसा है तो रेट R इज इक्वल टू K इंटू A का पावर x, B का पावर y होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया है। अब वो कह रहा है पहले केस में व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A वाज डबल्ड रेट बिकम्स डबल। अभी तक हम यहां तक की बात कर रहे हैं। सिर्फ A के कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया है तो A को डबल कर दिया, A हो गया 2A मोल पर लीटर। B में हमने कोई चेंज नहीं किया, ये B मोल पर लीटर। रेट आपका हो गया है डबल, तो अब रेट हो जाएगा आपका 2R। पहले आपका R था, अब रेट हो गया 2R। तो इक्वेशन बनेगा 2R इज इक्वल टू K इंटू 2A का पावर x और B में कोई बदलाव किया नहीं, B का पावर y। ये इक्वेशन 2 हो जाता है। क्लियर है? अब हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें या 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आएगा। क्या आएगा आपका? होगा ये कि इक्वेशन 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 1, तो आपका 2R इज इक्वल टू K इंटू 2 का पावर x, A का पावर x, B का पावर y। ये 2 है। 1 क्या है? R इज इक्वल टू K इंटू A का पावर x, B का पावर y। डिवाइड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, K कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x। इधर 2 का मतलब 2 का पावर 1, इधर 2 का पावर x। कंपेयर करने पर x का वैल्यू आपका 1 आ गया। यहां तक हमने समझ लिया है कि A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आएगा इफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली A। क्लियर है? अब उसने कहा कि अगर दोनों को डबल कर दिया जाए तो ओवरऑल रेट 8 टाइम्स हो जाता है। तो हम इक्वेशन 3 में लिखेंगे 8R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू 2A का पावर x और 2B का पावर y, चूंकि दोनों को डबल किया है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 से, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका R इज इक्वल टू K इंटू A का पावर x, B का पावर y। ये K कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, A का पावर x, B का पावर y। तो 8 इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y, यानी 2 का पावर x प्लस y और इधर 2 का पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 3 रहा। x प्लस y का मतलब सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी x प्लस y इज ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर आपका 3 आ गया। A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर x था, वो आपका 1 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू देखते हैं। तो आप जानते हैं x 1 है, यहां पर 1 रख देते हैं, तो आपका 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, y आ जाएगा आपका 2। तो दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B
This reaction is first order with respect to A and overall order of this reaction is 3। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, इन ए गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट व्हेन वॉल्यूम ऑफ reacting vessel या mixture reduced to 1/3, rate becomes 1/3 कर दिया है हमने, rate becomes 27 times what is the order। ऑर्डर बताना है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर को 1/3 करने पर इन ए गैस फेज रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स, व्हाट इज द ऑर्डर। ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं, यहां तक सब क्लियर है, समझते जाइए। अब देखिए बात ये आती है कि लेट ऑर्डर x है, तो रेट आएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू a का पावर x। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ, हाइपोथेटिकल है, x का वैल्यू एक्सपेरिमेंट के मदद से कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हमने कहा कि हम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर को गैस फेज रिएक्शन में 1/3 कर दे रहे हैं। आप जानते हैं मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम को हमने 1/3 कर दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली कंसंट्रेशन में चेंज ना कह करके उन्होंने इनडायरेक्टली वॉल्यूम चेंज बताया, इससे आपको पता लग गया कि कंसंट्रेशन को कितने टाइम्स हमने किया है। क्लियर है? स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका ए मोल पर लीटर था बिफोर चेंजिंग द वॉल्यूम, और रेट था आपका आर, तो R इज इक्वल टू K इंटू ए का पावर X होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। फिर आपने कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम 1/3, तो आपका ये 3A कंसंट्रेशन हो जाएगा और रेट हो गया 27R 27 टाइम्स, यानी 27R इज इक्वल टू K 3 का पावर X A का पावर X, ये इक्वेशन 2 हो गया। इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, R इज इक्वल टू K इंटू A का पावर X, A का पावर X कैंसिल, K कैंसिल, R कैंसिल, तो आपका 27 इज इक्वल टू 3 का पावर X हो जाएगा। 27 में भी रिटन एज 3 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर X, तो X रेट ऑर्डर बिकम्स 3, यानी ये रिएक्शन आपका थर्ड ऑर्डर होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर को इन गैस फेज रिएक्शन 1/3 करने पर रेट 27 टाइम्स होगा, देन द ऑर्डर इज फाउंड टू बी थर्ड। क्लियर है यहां तक? चलिए एक बात ऑर्डर के बारे में और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये बता दें कि देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपका कोई कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है,
कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। और दूसरी बात कि रिएक्टेंट जितने भी हैं सभी की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करे, इट इज नॉट नेसेसरी, सम रिएक्टेंट में एब्सेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है दोज रिएक्टेंट्स में एब्सेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो नोट करके लिखिएगा आगे, नोट करके लिखिएगा आगे अबाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। एक, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्शन का रेट कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे 2H2O H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन Ki आयोडाइड आयन इन एल्कलीन मीडियम 2H2O plus O2 experimentally determined रेट जब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वो आता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन। तो अगर एक्सपेरिमेंट से रेट फाइंड आउट करने पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, इसका मतलब रेट H2O2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ रेट आयोडाइड आयन विच इज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं रेट ऑफ above reaction not only depends on concentration of reactant H2O2 but also depends on the concentration of iodide ions। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स में ऑल्सो may absent in rate law expression। जैसे आपका C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, इसका रेट जब फाइंड आउट करते हैं तो रेट डिपेंड्स ओनली on the concentration of C2H4 but does not depends on the concentration of hydrogen, so hydrogen concentration absent in this rate law expression। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा। एक बात आपको ये बतानी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा ये साइड। चलिए, एक आपको ये बताना है कि ऑर्डर समटाइम्स में ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में एक बार आया है, जब आईआईटी में प्री और मेंस होते थे, अब उसको मेंस और एडवांस कहते हैं। स्क्रीनिंग होता था, पहले मेंस होता था, सब्जेक्टिव पेपर आता था। तो आईआईटी के सब्जेक्टिव पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको सामने लिख रहा, इस तरह का क्वेश्चन था, मैं उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नोट ही आपको लिखना है ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन sometimes depends on concentration, pressure
टेम्परेचर एटसेट्रा। यानी ऑर्डर बदल सकता है प्रेशर को चेंज करने पर या फिर कंसंट्रेशन को चेंज करने पर। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट फॉर the decomposition of NH3 gas is given below। आप जानते हैं रेट तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। क्या है वो? रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन 1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। ये आपका है रेट, ये आपका है रेट। क्लियर है? अब हमें ये प्रूफ करना है। यहां पर आईआईटी में क्वेश्चन इस तरह आया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन था और कहना था सो दैट दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एट दिस प्रेशर, दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर एट दिस प्रेशर। हम आपको ये याद रखने के लिए कह रहे हैं कि प्रेशर कंसंट्रेशन चेंज करने पर ऑर्डर चेंज हो सकता है। लाइक इन दिस केस रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस। अब कैसे ऑर्डर बदलेगा वो देखते हैं। आपका एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर हाई हो, रिएक्शन गैसियस है और गैसियस रिएक्शन में हाई प्रेशर है तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ये भी आपका हाई होगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बहुत ज़्यादा है तो ये वाला टर्म 1 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज मच ग्रेटर देन 1। और अगर ये 1 से ग्रेटर हुआ तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया में 1 को नेग्लेक्ट कर दें तो ये बनेगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। कर दिया नेग्लेक्ट। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा आपका K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इसका मतलब K1 अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 0 और ऑर्डर आपका हो गया 0। आप समझ गए होंगे कि आपका हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन 0 ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये रिएक्शन 0 ऑर्डर को फॉलो करेगा अगर हाई प्रेशर पर कहा जाए। एट लो प्रेशर पर कंसंट्रेशन ऑफ ए लो होगा और अगर लो प्रेशर पर ये कंसंट्रेशन कम है तो 1 इज मच ग्रेटर देन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। इसका मतलब 1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 में K2 इंटू NH3 जो टर्म है इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा और अगर ये 1 के इक्वल आएगा रेट बिकम्स इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। यानी ऑर्डर अब आपका हो जाएगा 1 आपका ऑर्डर होगा। तो इस तरह ऑर्डर में चेंज ऑन चेंजिंग द प्रेशर और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। क्लियर है? तो आज यहीं पर हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। इसको समझते जाइए, पढ़ते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर का कंपैरिजन करेंगे, फिर आगे मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।